जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। देहु भगति रघुपति अति पावन, देहु भक्ति रघुपति अति पावन। त्रिविधि ताप भवदाकुन सावन, मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जहि जपत पुरारी। अरे कहूँ क्या मन मंदिर की बात, कहूँ क्या भैया, क्या कहूँ आप लोगों से अपने मन मंदिर की बात। सपना देखा है कि अकस्मात या बैठा कोई सुंदर श्यामल गात, कहूँ क्या मन मंदिर की बात। मृदु भावों के सुमन कुंज में रहता है दिन रात, कहूँ क्या मन मंदिर की बात। अरे उसकी मान भरी चितवन का पड़ता जब आघात, कहूँ क्या मन मंदिर की बात। तब अनुपम आनंद अमृत की होती है बरसात, कहूँ क्या मन मंदिर की बात, कहूँ क्या। अरे उसका मधुर हास रवि जब कर देता सुखद प्रभात, प्रेम पराग बिंदु बिमले समय खिल जाते हैं द्रग जल जात, कहूँ क्या। अरे कहूँ क्या मन मंदिर की बात, कहूँ क्या। राम सिया राम कहूँ क्या। जय सिया राम, जय राम सिया राम। तो भैया अब श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित कल जहाँ तक की कथा हुई थी, उसके आगे की कथा का प्रसंग बालकांड दोहा नंबर 14। जय सिया राम, जय जय सिया राम। ठाकुर सुधीर सिंह, जय हो भैया, जय हो। जय सिया राम, जय जय सीताराम। आनंदम भव कल्याणमय शुभमय। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो ठाकुर सुधीर सिंह आ गए हैं और अमन कुमार भी देखो आ गए हैं, देख रहे हैं। अमन कुमार, जय हो भैया। अमन कुमार, जय हो। आ जाओ कैमरा पे, यहाँ आ जाओ फौरन। लाइक कमेंट कुछ करो भाई। भगवान क्या कथा होने जा रही है कि प्रारंभ कथा अब होती है। अरे सुनिए बलशाली महाबली, आवासन लीजिए दाहिने पर वो महावीर बजरंग बली। हे मातेश्वरी जगत जननी, बीणा झनकार सुना दो माँ, बीणा झनकार सुना दो माँ। अब विमलेश की जिह्वा पर विराज आनंद कांति बरसा दो माँ। अपार तेरी लीला है अपरंपार, नीति नीति कही बेदहु गावे, नीति नीति कही बेदहु गावे। अरे कबहु न पावे पार, अपार तेरी
माया है अपरंपार, ये पार तेरी महिमा है अपरंपार। जय सिया राम। अरे वाह, ठाकुर सुधीर सिंह लिख रहे हैं और गुरुजी सब बढ़िया। अरे भैया जिंदगी कट रही है, हमरे पाँव में यहाँ पता नहीं क्या हो गया है, तो इमा पाँव में यहाँ दर्द हो रही है, तरवा में है पंजा और तरवा में है जलन हो, चल नहीं पाए थे, चली थी है तो धीरे धीरे चली थी। अब इमा आज हम लगाए रहा नवरत्न तेल, नवरत्न ठंडा ठंडा तेल आवत है, वह आज मालिश के है नहीं मत रहो, इमा पाँव धरो तो जलन हो थे। अब खून के शरीर में कुछ कमी है, अब खून के लिए आयरन की गोली लायन है, आयरन की गोली खाई तो कुछ खून शरीर में बने तब काम चले। तो और सब बढ़िया है, जिंदगी कट रही है इसे, जौन बचे हैं 10-5 साल और बस धीरे धीरे नहु पार हो जी हैं राम राम कहते कहते। तो भैया अब श्री रामचरितमानस से बालकांड गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित कल कथा हुई थी कि विबुध विप्र बुध ग्रह चरण और बंद कहाँ कर जोरी, और हुई प्रसन्न पुरवहु सकल मंजू मनोरथ मोरी। देवता और ब्राह्मण पंडित और गिरा हुआ है, कहा था इनके ऊपर गिरा दशा हुआ है। अरे इन सबके चरणों की वंदना तुलसीदास जी कर रहे हैं हाथ जोड़ करके, देवताओं की, ब्राह्मणों की, पंडित की, ग्रह की, सबकी, और कहते हैं कि तुम सब लोग अब प्रसन्न हो जाओ और मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करो। आकाश दीक्षित जय हो भैया, जय हो। देखो आकाश दीक्षित भी आ गए हैं, अभी उन्हीं कैमरे पर नहीं आए हैं, कैमरे पर आ जाओ भैया। आकाश दीक्षित जय हो, जय हो, जय श्री सीताराम, आनंदम भव कल्याण शुभम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 3 लोग हो गए, अमन कुमार, ठाकुर सुधीर सिंह, आकाश दीक्षित। तो कथा प्रारंभ कि पुनि बंदों शारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता। मज्जन पान पाप हर एका, कहती सुनती एक हर विवेका। अमन कुमार लिख रहे हैं बाबा जी गांव कब आएंगे आप? यूँ तो भैया कोई नहीं जान सकत, हम हो नहीं बता सके हम कब हो गए। हम झूठ बोले खोए बोल दे, झूठ बोले नहीं है। औ भाई वो गाँव, लेकिन कब हो गई हमहू नहीं पता, ये तो ऊपर वाला जाने। का पता कब गांव पहुंचावे, कब का पता कहाँ ले जाए। इस संसार में कब का हो कुछ पता नहीं, काल के कोई ठिकाना नहीं है। अब जी जाए तो कहो 80 साल तक चला जाए आदमी, 90 साल तक चला जाए, का ठिकाना है। सब प्रभु का खेल है। औबे तो मिला अमन कुमार, औबे गाँव औबे तो इमा बतौबे 10-15 दिन पहले बता दे अब सबसे कि हाँ फला तारीख को औबे। पैदल औबे, पैदल यहाँ लखनऊ से नहीं चले हो, 50 किलोमीटर हो या मोली कल। न ट्रेन पकड़ लिया भाई बादशाह नगर स्टेशन से, बुढ़वल उतर भाई, ट्रेन बढ़िया साधन है। तो भैया पुण्य बंदों शारद सुर सरिता, और जुगल पुनीत मनोहर चरिता। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि पुण्य बंदो, फिर मैं सरस्वती जी, माता सरस्वती जी की और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूं, और दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी हैं जो स्नान करने से और जल पीने से पापों को हरती हैं। गंगा जी का जल
पी लो और स्नान कर लो तो पापों को हर लेती हैं। और दूसरी सरस्वती जी माता हैं, वो गुण और यश कहने से और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती है। अज्ञान तिम्रान हंग अज्ञान का नाश करने वाली यानी ज्ञान देने वाली माता सरस्वती जी को और देव नदी गंगा जी को मैं प्रणाम करता हूँ, वंदना करता हूँ। गुरु पितु मातु और महेश भवानी प्रणवो दीन बंधु दिन दानी। सेवक स्वामी सखा सिय पीर के हित निरुपधि सब विधि तुलसी के हित निरुपधि। श्री महेश जी भगवान शंकर जी भोलेनाथ और माता पार्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ। और मेरे गुरु और माता पिता हैं जो वही हैं जो कुछ हैं दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं। और नित्य दान करने वाले और गुरु और माता पिता मेरे भगवान शंकर जी भोलेनाथ माता पार्वती जी हैं जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक हैं और स्वामी हैं और सखा भी हैं। भगवान शंकर जी भोलेनाथ सेवक स्वामी और सखा सिय पी के और हित निरुपद सब विधि तुलसी के तथा मुझ तुलसीदास को सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले भी हैं शंकर जी भोलेनाथ। कल बिलो की जगह हित हरि गिरजा साबर मंत्र जाल जिन सिरजा। अन मिल आखर यरथ न जापू प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर देखा भगवान शंकर जी भोलेनाथ ने कि आगे आने वाला है कलयुग अपार घनघोर कलयुग, तो उन्होंने जब देखा तो जगत के हित के लिए शाबर मंत्र जाल जिन सिरजा, शाबर मंत्र समूह की रचना कर दी। जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, ये न जानो मेल बेमेल हैं, जिनका न कोई ठीक से अर्थ होता है और न जप ही कोई होता है, तथा श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, लेकिन प्रभाव उसका बहुत बड़ा है। शाबर मंत्र सो उमेश मोहि पर अनुकूला करहि कथा मुझे मंगल मूला। सुमिरि शिवा शिव पाई पसाऊ बरनऊ राम चरित चित चाऊ। सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊ। वे उमापति भगवान शंकर जी भोलेनाथ शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर के श्री रामचंद्र जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। भगवान शंकर जी भोलेनाथ अब उन्हीं से प्रार्थना है कि जो राम कथा हम कह रहे हैं इसको मंगल और मूल और उत्पन्न करने वाली आनंद देने वाली कथा वही बनाएंगे, बाकी और तो बहुत मुश्किल। इस प्रकार से माता पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरित्र का वर्णन करता हूँ। सुनियो। भनित मोर शिव कृपा विभाति शशि समाज मिल मनहु सुराती। जे यही कथहि स्नेह समेता कहीं हई सुनी हई समुझी सचेता। होई हई राम चरण अनुरागी कलिमल रहित सुमंगल भागी। समझो अर्थ, चौपाई तो पढ़ गए
लेकिन चौपाई का अर्थ बड़ा गूढ़ है, और अर्थ बता दे थे तब समझ में आ जाई, और उन्हें पढ़त चले जाए हो तो कोई अर्थ नहीं। अर्थ सुनो कि मेरी कविता, यानी जो मेरी तुलसीदास जी कहते हैं कथा, श्री शिव जी की कृपा से ऐसे सुशोभित होगी जैसे तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित शोभायमान होती है। जो कोई इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ करके कहेंगे और सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित होकर के और सुंदर कल्याण के भागी होकर फिर भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। कलिमल रहित सुमंगल भागी, और होई हैं राम चरण अनुरागी, होई हैं वो भैया प्रभु श्री राम के चरणों के अनुरागी, यानी उनका मन जो है लोभायमान होगा, भगवान प्रभु श्री राम के चरणों में ही लगा रहेगा। और हनुमान जी का ध्यान करते रहेंगे। ध्यान तो संकट मोचन का करो, संकट मोचन की कृपा के बिना हो तो न आज्ञा बिनु पैसारे, बिना हनुमान जी की आज्ञा के प्रभु के चरणों में मिलना मुश्किल है। किस सपने हूँ साच हूँ मोही परे, जो हर गौरी पसाऊ, तो फुर हो जो कहो सब भाषा भनित प्रभाव। ठाकुर सुधीर सिंह लिख रहे हैं, प्रभु श्री राम कथा में आप सभी का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राम कथा सुंदर करतारी और संशय विहग उड़ावन हारी। संशय न करो ईमा जहाँ इस राम कथा में जहाँ परम परमात्मा प्रभु में है, जहाँ जो कण कण में समाये हैं, अगर उमा संशय आए गवा तो नहीं रहो न हुआ रहो। कूद परो आँखी मूंद के यहाँ समुद्र में नाम लेके भगवान प्रभु क्या आवेंगे। वो कहते हैं चाहे जिस नाम से हमको पुकारो हम उसी नाम से आवेंगे। तुम राम नाम से पुकारो हम राम नाम से आवेंगे, और तुम जिसका नाम लेकर पुकारो हम उसी के नाम से आ जाएंगे। हम तैयार हैं, तुम पुकारो तो। तुम्हारे पुकार में देरी है, हमारे आने में कोई देरी नहीं। सपने हूँ साचो मोही पर, अरे यदि मुझ पर भगवान शिव जी और पार्वती जी स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो, यानी सचमुच सपने में भी अगर सचमुच प्रसन्नता हो जाए, शिव जी और पार्वती जी मुझ पर कृपा करें, तो मैंने इस भाषा का कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सत्य हो जाए। जो जो कुछ हम कह रहे हैं ये सब सत्य हो जाए। अगर शिव जी और पार्वती जी प्रसन्न हो जाएं, स्वप्न में भी सचमुच हो जाए, सपना भी सच्चा निकल जाए। है तो सारा संसार सपना ही। कि सपने करी जान्यो या जिंदगानी पूरी सपना है। सपने करी जान्यो या जिंदगानी, ये जिंदगी का कोई कुछ नहीं है। ये तो जैसे उठे बुलबुला पानी में जैसे वो जब बरसात में बुझा उठत है थोड़ी देर के लिए और उसके बाद समाप्त। वैसे है ये समय ज्यादा देर नहीं लगा थी, 50-60 साल 80 साल ये ऐसे पार हो जाते हैं, पता नहीं लगी, चले गए। अगला जन्म फिर होई। हुआ कुछ हुआ आसन नहीं रखा है कि हुआ जे हो ऊपर तो हुआ तुम्हारे लिए आसन रखा, हिये भेज दिन जे हो, यहाँ भेज दियो दिन जे हो, नहीं चाहे जौने लोक में भेजे जे हो, जौन कर्म हुई हो कर्म के अनुसार भोग भोगी हो। ऊका कोई टार न पाई। कि बंदाऊं अवधपुरी अति पावनी, सरजू सरी कली कलु सुन सावनी।
पनवों पुरे नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी। अब मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली सरयू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के नर नारियों को भी प्रणाम करता हूँ, क्योंकि जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं है, बहुत है, अर्थात बहुत है ममता। श्री निंदक अघ ओघ नसाए, लोक विशोक बनाई बसाए। बंदव कौशल्यादि प्रति, कीरति जासु सकल जग माची। उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पुर नर नारियों के पास समूह को नाश कर उनको शोक रहित बना करके, अर्थात अपने लोक धाम में ही बसा दिया। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी की देखिए कितनी बड़ी दयालुता कि वो जो धोबी था जिसने ये सब निंदा की थी, उसने ऐसे ऐसे शब्द कहे जिसके कारण सीता जी को वनवास भोगना पड़ा। उस धोबी को मरने के बाद उसको उसका एक लोक दे दिया, लोक एक धाम ही उसका बसवा दिया। कहा जाओ वहां धोबी सब रहते हैं, कपड़ा धोते हैं। कि मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूं, जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। अब मैं माता कौशल्या की वंदना करता हूं। प्रगट्यु जहां रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारु। दशरथ राव सहित सब रानी, सुकत सुमंगल मूर्ति मानी। करऊं प्रणाम करम मन बानी, करहु कृपा सुत सेवक जानी। जिन्हि बिरची बड़ भयउ विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए हैं, जहाँ सब रानियों के सहित राजा दशरथ जी का पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मान करके मैं मन वचन और कर्म से सबको प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें, जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बड़ाई पाई थी, तथा जो श्री रामचंद्र जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। यहाँ लिखा है रच्यो विधाता, जिन्हें विरचि बड़ भयो विधाता। लेकिन ब्रह्मा जी ने जब देखा था, कहाँ से, आसमान से, कि शूर्पणखा कह रही है भगवान से कि तुम सम पुरुष नमोसम नारी, और यह संयोग विधि रचो विचारी। ये संयोग जो है मिलना हमारा तुम्हारा, ब्रह्मा जी ने खूब सोच समझ के रचो विचारी। ब्रह्मा जी ने लिखा था संयोग, तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं, मेरे समान कोई नारी नहीं। ब्रह्मा जी आसमान देखी नहीं तो हमारी लेखनी में ही नहीं। और ये कह रही है, और यहाँ पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं, यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं ब्रह्मा जी ने रच्यो, जिन्हें बिरच बड़ भयो विधाता। अब ब्रह्मा जी की बड़ाई है, सब है ब्रह्मा की सृष्टि में ही। ब्रह्मा का मतलब यह है कि जो कुछ रचना होती है ब्रह्मा के द्वारा होती है। जो कुछ लिख दिया छठी रात को अंक,
और राई घटी न तिल बढ़ी, रे रहु जीव निसंग। निसंग हो के विचरण करो इस संसार में, न राई घटी न तिल भर बढ़ी, जो कुछ लिखा है वही होई। कि बंदऊ अवध भुआल असत्य प्रेम जहि राम पद, राम बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तनु तन युव परिहरऊ। अब मैं अवध के राजा दशरथ जी की वंदना करता हूँ, जिनका भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सच्चा प्रेम था। सत्य प्रेम जहि राम पद। ये भैया प्रेम बनावटी नहीं होना चाहिए। अगर बनावटी प्रेम है तो उसका कोई अर्थ है नहीं, फेल हो। प्रेम है तो फिर सच्चा प्रेम होना चाहिए। और प्रेम कैसा? राजा दशरथ की तरह कि बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तनु तन युव परिहरऊ। जिन्होंने दीन दयाल यानी भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के बिछड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। ऐसा प्रेम होना चाहिए राम से। कि प्रणव परिजन सहित विदेहो, जाहि राम पद गूढ़ स्नेहो, जोग भोग मह राख्यव गोई, राम बिलोकत प्रगट्यउ सोई। अब मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ, जिनका भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में गूढ़ प्रेम है, दशरथ से भी अधिक है। गूढ़ प्रेम, सच्चा नहीं, गूढ़ और गूढ़ है, जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा है। परंतु भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गया। छिपा रखा था उसने अंतरात्मा में, लेकिन जब राम को सम्मुख देखा तो विश्वामित्र से यही कहा था कि ये दोनों कौन है? कि नृप कुल तिलक, ये नृप किसी राजा के बेटे हैं। कि मुनि कुल तिलक, कि नृप कुल बालक। नृप के कुल राजा के दशरथ के, ये किस राज्य राजा के पुत्र हैं या कोई ऋषि मुनि के विश्वामित्र के साथ गए थे? आश्चर्यचकित हो गए देख करके। इन्हीं देखी अति अनुरागा, अति अनुराग उत्पन्न हुआ दादा जनक जी को देखते खन। समझ गए कि जो हम अंदर जिसका भजन करते थे निराकार ईश्वर का, वो तो साक्षात खड़े हैं सामने प्रभु। कि प्रणव परिजन सहित विदेहो, और जाहि राम पद गूढ़ स्नेहो, जोग भोग मह राख्यव गोई, राम बिलोकत प्रगट्यउ सोई। प्रणव प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न बरना, राम चरण पंकज मन जासु, लुभतु मधुप युवत जई न पासु। भाइयों में सबसे पहले तुलसीदास जी कहते हैं कि चारों भाइयों में सबसे पहले मैं भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, लक्ष्मण शत्रुघ्न बाद में, सबसे पहले भरत जी, कि जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता है। उनका नियम और जो उनका व्रत था वो बड़ा कठिन था, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तरह जिनका मन भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में भौरे की तरह लुभाया हुआ रहता है, कभी उनका पास, कभी उनका साथ नहीं छोड़ता है, भगवान के चरणों से दूर नहीं जाता है मन। ऐसे भक्त भरत जी हैं, और इस तरह से भक्ति होनी चाहिए ऐसी कि मन जो है सांसारिक काम करो लेकिन मन परमात्मा के चरणों में लगाए रहो। ईश्वर से मन को जोड़ दो, मन को अपने इधर उधर न भागने दो, बस हो गया भजन। कबीरदास जी कहना है कि मन को मार लो, बस हो गया भजन। ये मन मार लियो
मन का रोक लियो, अपने भगवान के परमात्मा के चरणों में लगा दो, बाकी काम सारे संसार के करो, फिर देखो भजन हो गया। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगति सुखदाता, रघुपति की रति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। मैं अब भगवान प्रभु भरत जी के बाद अब श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं भरत के बाद लक्ष्मण जी, और लक्ष्मण के बाद फिर शत्रुघ्न है। और लक्ष्मण जी जो हैं बड़े शीतल और बड़े सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं लक्ष्मण जी। अरे श्री रघुनाथ जी की कीर्ति और विमल रूपी पताका में जिनका हाथ है वो लक्ष्मण जी का ही है। झंडा ऊंचा रहे पताका, डंडा नहीं है तो झंडा नहीं खड़ा होगा। लक्ष्मण जी ही उनकी पताका खड़ी करते थे। जब 10,000 राजा धनुष तूरीन है, सब राजा युद्ध के लिए तैयार रहे, तब लक्ष्मण जी उठ के खड़े हो गए। लखन सरोस बचन जब बोले, डगमगाए महि दिग्गज डोले, पृथ्वी डगमगाए उठी धरिन पांव। क्या समझ रहे हो? डंडा खड़ा हुआ, झंडा लहराए उठा। लक्ष्मण जी जो हैं यश पताका को ऊंचा फहराने वाले दंड के समान हैं। और मैं अब श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ। शीस सहस शीस जग कारण, जो अवतर्य व भूमि भय तारण, सदा सो शान कूल रह मोह पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुना करे। जो 1000 सिर वाले और इस संसार के जगत के कारण 1000 सिरों पर जगत को धारण कर रखने वाले शेषनाग जी जो हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए ही अवतार लिया था, वह गुणों की खान है। कृपा सिंधु सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहे। और रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी, महावीर बिनवौ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना, महावीर बिनवौ हनुमाना। अब मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर सुशील और भरत जी के पीछे पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर श्री हनुमान जी की अब विनती करता हूँ, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने श्री मुख से वर्णन किया। बंदौ पवन कुमार, खलबल पावक ज्ञान घन, रमा जासु कृपा आगार, बसहि राम सर चाप धरे। अरे प्रणव पवन कुमार, प्रणव पवन कुमार, खलबन पावक ज्ञान घन, रमा जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। अब मैं पवन पुत्र श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि के रूप हैं, जो ज्ञान की घनमूर्ति हैं, और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए हुए भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी स्वयं निवास करते हैं। कि जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। अब भैया कथा तो आज यहीं पर अब विराम। और ये कुछ लोग देख रहे हैं भाई, देख रहे हो भैया, तुम लोग लाइक वाइक कर दो। जीएन मिश्रा देख रहे हैं, जय नारायण मिश्रा, और नीरज सिंह भी देख रहे हैं, और एक
एक और कोई नाम है लाल भाई भरोत देख रहे हैं। जय हो भैया सब लोगों की। भैया हमारी तरफ से जय जयकार, आनंदम भव, कल्याण मत, शुभ मत। बहुत बढ़िया है, सब लोग आनंद से रहो, यह प्रार्थना है भगवान से। और आप लोगों से हो सके तो एक लाइक कर दे हो। और अब कथा आज यहीं पर विराम। अब आगे की कथा कल हुई 4 बजे। जय जय सीताराम। समाप्त।